पिछले 78 साल से यहाँ खेली जा रही, देश भर में प्रतिष्ठा हासिल कर चुकी महंत राजा सर्वेश्वर दास स्मृति हॉकी प्रतियोगिता राजनांदगांव के रियासत के राजा सर्वेश्वर दास की स्मृति में आयोजित किया जाता है। रियासत में कुशल प्रशासक और जनता के हितों के प्रति सजग रहने के साथ खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने वाले राजा की याद को जनमानस में बनाए रखने के उद्देश्य से यह स्पर्धा उनके निधन के 4 साल बाद शुरू की गई, जो अब तक निर्बाध रूप से जारी है। 8 फरवरी से 16 फरवरी तक इस हॉकी के महाकुंभ में देश के 22 ख्याति प्राप्त टीमें हिस्सा लेने जा रही है, जहां पर एक से एक रोमांचकारी प्रतियोगिता का प्रारंभ होने जा रहा है। ख्याति प्राप्त खिलाड़ी भी इस मैदान में खेलते हुए नजर आएंगे। जिस तरह से इस राजनांदगांव के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में लोगों की भीड़ हुजूम लगी रहती है, आज फिर पुनः एक बार देखने के लिए दर्शक को आमंत्रित करने के लिए आतातुर है। तो चलिए आपको ले चलते हैं इस हॉकी कार्यक्रम के सीधे कार्यक्रम में, जहां पर राजनांदगांव के कलेक्टर, एसपी और महापौर के द्वारा एक प्रेस वार्ता ली जा रही है, जिसमें आयोजित कार्यक्रम के अंतर्गत क्या क्या होने वाले हैं, कौन कौन आने वाली टीम है। इस टीम में जहां पर 22 टीमें आने वाली है, एकादश, इलाहाबाद, जालंधर, दिल्ली, कस्टम पूना, कपूरथला 11 और दानापुर, डीसी जबलपुर, एकादमी साउलकेला, साईं हॉस्टल भोपाल, पाम्पोज हॉस्टल पाम्पोज, हॉस्टल लखनऊ, बीएस जालंधर, स्पोर्ट्स उत्तर प्रदेश, सुंदरगढ़ हॉस्टल, हॉकी प्रतियोगिता रेलवे बिलासपुर, नवल टाटा जमशेदपुर और मेजबान हॉकी राजनांदगांव की टीमें यहां पर प्रमुख रूप से भाग ले रही हैं। इस प्रेस वार्ता में शानदार कार्यक्रम का आयोजन के लिए लोगों को यहां बैठाया गया था और बताया गया कि ये कार्यक्रम एक शानदार रूप से रहेगा, जिसमें प्रथम पुरस्कार के लिए 2,51,000 रुपये और द्वितीय पुरस्कार 2 लाख रुपए तथा हर मैच के लिए मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया जाएगा। और इस मैच के समापन में संभवतः छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की आने की उम्मीद है। आपको भी सादर आमंत्रित फिर भी जहाँ तक है प्रयास करेंगे। अभी सीएम आएंगे तो फ्लड लाइट की मांग करेंगे। सेट एक ऐसा हंगामा होने जा रहा है जहां पर ख्याति प्राप्त हॉकी की जो खिलाड़ी हैं और हॉकी की टीमें यहां पर आने वाली है। सवाल यह है कि हॉकी की टीम आएगी, यहां खाएगी, पिएगी, रहेगी और कार्यक्रम का संचालन होगा। मगर जिस तरह से प्रेस वार्ता में कहा गया है, बजट का कोई अता पता नहीं है और इस बजट के अता पता नहीं होने के कारण कार्यक्रम कैसा होगा, ये सवाल आज संस्कारधानी राजनांदगांव में पैदा हो गया है। तो ये कार्यक्रम शानदार, हमेशा महंत राजा सर्वेश्वर दास अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता जो हर साल चलता है और चलते रहता है, और इस बार जो 2 सालों के बाद जो कोरोना वायरस के कारण जो रुका हुआ था, और अब ये कार्यक्रम जोर शोर से पुनः किस तरह से इस मैदान को किस तरह से साफ किया गया है और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी लोग यहाँ पर अपने खेल का जौहर दिखाएंगे और उन जौहरों के बीच में किस तरह से देश विदेश के खिलाड़ी जो रंगत में जो विश्व कप में खेल चुके हैं, वे लोग अब यहाँ पर हॉकी की टूर्नामेंट से अपनी कलाइयों से यहाँ पर गेंद को उछालते हुए नजर आएंगे। देख लीजिए चारों तरफ रंग और रंगत से किस तरह से इस स्टेडियम को सजाया गया है, जहां पर एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जालंधर रेलवे की टीम और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी यहां पर खेलते हुए नजर आएंगे। तो आप देखते रहिए महंत राजा सर्वेश्वर दास अखिल भारतीय हॉकी स्टेडियम या प्रतियोगिता का कार्यक्रम जो लगातार अब प्रारंभ होने जा रहा है, रोमांच से भरा हुआ रहेगा। कार्यक्रम खचाखच दर्शकों से भीड़ रहेगी और इस भीड़ में संस्कारधानी राजनांदगांव और हॉकी और झांकी के बीच में किस तरह से समन्वय करते हुए ये कार्यक्रम चलेगा। सादर आमंत्रित है, बजट पर मत जाइए,
कार्यक्रम शानदार है, खेल भी शानदार आते हैं और खिलाड़ी भी शानदार होते हैं और शहर शानदार है। बस आपके आने बस की देरी है। पंचायत नियोजन राजू सोनी, राजनांदगांव। 24 टीमें यहाँ पर आ रही है और उन टीमों के लिए क्या क्या व्यवस्था है और स्टेडियम में किस तरह से देखभाल और देख रखाव किया जाएगा, आइए हम संचालक महोदय से जानकारी लेते हैं। जी महोदय जी, किस तरह से कार्यक्रम का आयोजन आपके माध्यम से रहेगा? ये आयोजन का पूरा खेल विभाग का पूरा स्टेडियम देना और वहाँ का जो पानी व्यवस्था पूरा स्टेडियम खेल विभाग का रहता है। पूरा आयोजन दिग्विजय स्टेडियम कमेटी पूरा खर्चा का वहन करता है। टीम आना जाना पूरा व्यवस्था उनकी रहती है। सिर्फ खेल विभाग का मैदान देना और मैदान में जो मेंटेनेंस। सर एक बात बताइए मेरे को कि ये जो टीमें आएंगी तो ये टीमें रिहर्सल कहाँ करेंगी, प्रैक्टिस कहाँ करेंगी? क्या इसी मैदान में करेंगी कि कोई दूसरा मैदान भी है? जो टीमें आती है उनको यानी प्रैक्टिस के छोटा मैदान में प्रैक्टिस के लिए अवसर दिया जाता है। तो कहाँ कहाँ पर है मैदान अपने पास? एक ही है एस्ट्रोटर्फ का छोटा मैदान, पीछे साइड में मेन गेट के सामने छोटा मैदान। तो उसकी छोटे से मैदान में किस टाइप का रिहर्सल? एक्सरसाइज जो उसी में करते हैं, वार्म अप उसी में मैदान में करके बड़ा ग्राउंड में उतारते हैं। ये टीमें एक साथ आएंगी या एक एक करके? अलग अलग उनके पिक्चर के आधार पर आते हैं, एक साथ नहीं आते।